जानते हैं गरीब बच्चे हैं, डोनेशन नहीं दे सकते, वहाँ पढ़ते हैं। कुछ हमारे टीचरों की भी गलती है कि आज पूरे अपने देश में इंग्लिश की ही ज़्यादा मान्यता है। कंप्यूटर से लेके कहीं भी XYZ आप जाइए, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप कहीं भी सक्सेस नहीं होगे। अगर कड़क करे, टाइट हो जाए, सरकारी स्कूलों पे हम पेमेंट देते हैं और सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है, चाहे वो हमारी महानगर पालिका हो या केंद्र सरकार हो या अपना राज्य सरकार हो। नमस्कार, हमारा नाम है शिवम झा। आप सभी का स्वागत करते हैं सत्यवार्ता के इस खास शो आपकी सोच में। आज हमारे साथ महिला जागृति सेवा संस्था के सलाहकार व समाज सेवक महेंद्र तिवारी जी गेस्ट के रूप में आए हुए हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, आज का जो विशेष टॉपिक है वो है शहर का एजुकेशन। अगर हम बात करें तो शहर का एजुकेशन आज बद से बदतर हालत में है। अगर हम देखने जाए तो अभी कुछ दिनों पहले ही महानगर पालिका ने 22 स्कूलों को सस्पेंड किया, वो भी नगर पालिका के ही स्कूल थे। इस पे आपकी सोच क्या है? क्या उन्होंने सही किया या गलत किया? देखिए, जो महानगर पालिका ने सस्पेंड किया स्कूलों को तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, क्योंकि आज देखा जाए तो गलती बच्चे के माँ बाप का नहीं है। आज हम सर्वे करते हैं, हम बुक देते हैं स्कूलों पे जाके गरीब बच्चों को। हम जानते हैं गरीब बच्चे हैं, डोनेशन नहीं दे सकते, वहाँ पढ़ते हैं। कुछ हमारे टीचरों की भी गलती है। सरकार उनको पेमेंट देती है और वो स्कूल में जाके खाली बैठ के चले आते हैं। देखिए, तो आज देखा जाए तो जो प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं वो कोई 12वीं क्लास पढ़ा है, कोई BA किया है, कोई 10वीं क्लास पढ़ा हुआ है, लेकिन वो बच्चे को अच्छा पढ़ाता है, बराबर है। लेकिन आज जो हमारी सरकारी स्कूल में हैं, चाहे पैसा दे के आते उसमें आते होंगे या अपना मतलब किसी भी हालत में वो नौकरी पा गए हैं, नौकरी पे हैं वो, फिलहाल 65,000 70,000 पेमेंट सरकार से लेते हैं। लेकिन उनके अंदर ये भावना नहीं है कि जो मैंने पढ़ के आज यहाँ आया हूँ उनको बच्चे को पढ़ा के फिर वही पहुँचाना है। मैंने पद्मा नगर 59 स्कूल या अपने उर्दू स्कूल, तेलुगु स्कूल, हर स्कूलों पे जाके मैंने बात किया हुआ है प्रिंसिपल से, टीचरों से कि भाई आपके स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आते हैं। तो उनका स्टीक जवाब रहता है, मुझे नहीं मालूम। इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है कि कोई भी एक गरीब से गरीब घर का आदमी भी अपने बच्चों को उसके मम्मी पापा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना पसंद करते हैं, नहीं कि हिंदी मीडियम में? इसके कारण क्या है, इसका वजह क्या है? देखिए, आज इंग्लिश मीडियम इसलिए पढ़ाते हैं कि आज पूरे अपने देश में इंग्लिश की ही ज़्यादा मान्यता है। कंप्यूटर से लेके कहीं भी XYZ आप जाइए, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप कहीं भी सक्सेस नहीं होगे। हम मार्केट भी जाते हैं तो अगर दुकान के ऊपर कोई नाम भी लिखा है तो भी इंग्लिश में है। सर, तो इसका पर्याय क्या है? अगर कोई जो मजदूरी, भिवंडी की अगर हम बात करें तो भिवंडी मजदूरों का शहर कहलाता है। यहाँ पे भारी संख्या में मजदूर लोग रहते हैं। कुछ जो है जो सक्षम नहीं है उनके बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए, उनके लिए क्या जरिया है? उन्हें मजबूरी में उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, फिर जो म्युनिसिपैलिटी द्वारा संचालित स्कूलों से पढ़ाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन का वो क्वालिटी नहीं मिल पाता बच्चों को। इस पर क्या सोच है आपकी? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो सरकारी स्कूल में है, अगर सरकार चाहे, अगर कड़क करे, टाइट हो जाए, सरकारी स्कूलों पे हम पेमेंट देते हैं और सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है, चाहे वो हमारी महानगर पालिका हो या केंद्र सरकार हो या अपना राज्य सरकार हो। ये लोग को ध्यान देना चाहिए कि आखिर सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों कम हो रहे हैं, बच्चे क्यों कम हो रहे हैं और क्यों वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। अगर ये बराबर देखा जाए तो गरीब नहीं, अमीर के बच्चे वहाँ आएंगे। आज गरीब है, उनकी मजबूरी है, उनके पास तो कोई उपाय उसमें सुधार के लिए? उसमें सुधार के लिए यही है, हर स्कूलों पे जितने भी सरकारी स्कूल हैं, हर स्कूलों पे बराबर चेकिंग हो। कौन टीचर आता है, कौन पढ़ाता है, क्लासेस लेता है कि नहीं लेता है, बच्चे को पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। अब हमारे जो बच्चे हैं उनके माँ बाप यहाँ आते हैं तो उनको बैरक वापस किया जाता है। बच्चे गंदे रहते हैं, स्कूल में जाते हैं, मट्टी में खेलते हैं, लेकिन कोई भी बच्चे होते हैं। आज 5 साल के बच्चे को हम वहाँ डालते हैं तो बच्चे के पास इतना दिमाग नहीं है कि हमारा कपड़ा साफ रहना चाहिए। उसके लिए कौन होता है? अगर माँ बाप ने स्कूल में छोड़ दिया तो स्कूल का टीचर ही उनका देखभाल करता है।
मैं देखता हूँ कोई भी स्कूल का टीचर ये नहीं कि बच्चा नीचे खेल रहा है तो उसको बुला के वहाँ बैठा दे। आप एक समाज सेवक हैं, आप समाज में घूमते हैं, समाज के लोगों से रूबरू होते हैं, तो एक राजनीतिक सवाल पूछूंगा आपसे। जो हमारे जो नए पूरब के जो आमदार बने हैं रईस शेख सर, इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी एक बात रखा था और बहुत मजबूती से उस पर जोर दे रहे थे कि मेरे आने के बाद मैं 2 चीज़ पे बहुत फोकस करने वाला हूँ, भिवंडी का एजुकेशन, भिवंडी का जो हेल्थ है वो। क्या आपकी सोच के हिसाब से इस पे काम हो रहा है? देखिए, जो कि हमारे आमदार साहब रईस शेख साहब ने फेल हो गए हैं, क्योंकि जब आए थे तो एक बार महानगर पालिका के ऊपर बहुत चढ़े, शिक्षा दीक्षा पे नहीं गए हैं, सिर्फ वो महानगर पालिका पे गए हैं। महानगर पालिका खराब है, महानगर पालिका ये है, महानगर पालिका वो है। ये सब जो देखा जाए तो ये सब लेके खाली वो कुद्दी मारे। मान लो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन 4 महीना में कुछ नहीं हुआ है, उसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में ना शिक्षा दीक्षा कुछ नहीं कर सकते हैं। मान लो जीतने के बाद 2-4 महीना या 6 महीना उनको मिला, 2-4-6 महीना मिला, लेकिन उस पर भी उनने रोशनी नहीं डाली, न शिक्षा पे ही डाली, न किसी चीज़ पे नहीं डाली है। सर अगर हम बात करें तो प्राइवेट स्कूल की, अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम की, तो बच्चा वहाँ से पढ़ के घर पे आता है, फिर भी उसको प्राइवेट कोचिंग लगानी पड़ती है। आज एक अगर देखने जाए तो शिक्षा एक व्यापार बन गया है, इस पे आपकी सोच क्या है? देखिए, शिक्षा तो सच में व्यापार बन गया है एकदम। आज हमारे नेता से लेके अभिनेता से लेके समाज सेवक से लेके देखा जाए तो 75% ऐसे हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं कई जगह जाके बड़े बड़े लोग से सर्वे भी किया हूँ कि सर अगर हम चाहें तो सरकारी स्कूल को थोड़ा अगर हेल्प करें, बच्चे को एडमिशन कराए, कुछ हम भी गिफ्ट देते हैं। किस प्रकार का हेल्प, क्या सोच क्या है? जैसे ऐसा सोच है कि जैसे हम स्कूल पे जाए, नहीं डेली जाए, दूसरे तीसरे दिन जाए वहाँ पे, अगर हम वहाँ पे जाके दबाव डालते हैं तो ऐसा नहीं है टीचर नहीं करेगा, टीचर ध्यान देगा उस पर, लेकिन उसके लिए हमको जाना पड़ेगा वहाँ पे। 2-4 दिन में एक बार जाने का, 2 घंटा बैठने का। सर बच्चे लोग को पढ़ाओ, बच्चे लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे, उनके माँ बाप को बुलाओ, उनको समझाओ। यहाँ से बच्चा घर पे जाता है तो वहाँ अगर माँ बाप नहीं पढ़े हैं, आजू बाजू में तो कोई होएगा, उसको बोल के पढ़वाने का, आजू बाजू पढ़वाने। अभी कल की बात मैं बताऊँ, एक कंप्यूटर क्लासेस है मंडई पे, और एक सर जी आए थे, एमडी सर आए थे। उन्होंने मैं हमारे महिला जागृति सेवा संस्था में आके 10-20 बच्चों को, 25 बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छा सीख दी है, और प्लस कंप्यूटर फ्री सिखाने का भी उन्होंने हमको दिया है कि आप 20 बच्चे को कंप्यूटर फ्री सिखाऊंगा, और अगर बच्चा आगे निकलता है तो उसको हम कंप्यूटर फ्री देंगे। वो भी समाज सेवक है ना। आज नेता है, आज इलेक्शन में चुन के आते हैं, एक समाज सेवक आदमी इतना बच्चे के लिए कर सकता है। आप लोग तो नेता हो ना, आप लोग यहाँ के नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो, आप लोग कुछ पे ध्यान देते, लेकिन प्राइवेट स्कूल पे ध्यान देते हैं। आप एक संस्था चलाते हैं, जी हाँ। एक संस्था के सलाहकार हैं, जी हाँ। आपकी संस्था भिवंडी में काम करती है। जी हाँ। भिवंडी के एजुकेशन के लिए आपकी संस्था के द्वारा से आपने क्या किया और क्या करने वाले हैं? देखिए, हमने आज से नहीं, आज मैं 5 साल से, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ 5 साल से हमने भिवंडी में बहुत से स्कूलों पे बुक से लेके यहाँ तक बच्चे लोग का फीस भी भरने की किया हूँ। शिक्षा के लिए क्या किया? सुनिए, पहले जब बुक दिया हूँ स्कूल पे तो शिक्षा के लिए भी उनको वहाँ करना पड़ता है, शिक्षा के लिए भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। शिक्षा के लिए भी उनके जो माँ बाप है उनको भी समझाया गया है, और स्कूल पे भी टीचरों को समझाया गया है, उनको प्रोत्साहित किया गया है। देखिए, ऐसा नहीं है हम टीचर की बुराई करेंगे, टीचर और ख़राब होता है। अगर हम वहाँ स्कूल पे जाते हैं, टीचरों को थोड़ा बढ़ाओ, सर ये बच्चे लोग अच्छे पढ़ रहे हैं, थोड़ा और ध्यान दीजिए, तो टीचर ध्यान देते हैं। न कि हम प्राइवेट स्कूल को ध्यान देते हैं। हम आज से नहीं, आज हमारा जब से संस्था है, हम ज़्यादातर हम अपने महानगर पालिका के सरकारी स्कूल, चाहे फेना गांव में हो, चाहे कामतगढ़ में हो, चाहे पद्मा नगर हो, यहाँ तक उचित पाड़ा, मतलब गांव-गांव जाके हमने ऐसा किया है, स्कूलों पे प्रोत्साहित किया है, बच्चे को जब बढ़ावा दिया है कि आप लोग पढ़ के आगे निकलो। शायद है कि वो न्यूज़ बहुत लोग देखे होंगे, जो कि बच्चे लोग को हम लोगों ने बहुत बढ़िया, हम और रमा मैडम ने अच्छा बच्चों को प्रोत्साहित किया हुआ है। जो नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी हाल ही में, उसको लेकर आपकी क्या सोच है? उसमें क्या कमियां हैं, क्या उसमें खूबियां हैं? देखिए, जो पॉलिसी आई है, पॉलिसी में कमी या खूबी हमको बोल कोई फ़ायदा नहीं है।
जो आई है वही रहेगा। उसको किस प्रकार से उसको शहर के हित में है, वो किस प्रकार से बच्चों के हित में वो साबित होगा? नहीं, बच्चे लोग के लाइफ के लिए अच्छा है। जो अपना जो सरकार जो देती है, जो सरकार बच्चे लोग के लिए देती है। हालांकि सरकार, आप बोल रहे सरकार देती है, पर उसका बड़े पैमाने पर विरोध भी देखा गया था। हाँ देखो, विरोध करने वाले बहुत होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। आज सरकार जो सरकारी स्कूल पे देती है तो सब तो वहाँ पहुँचता नहीं है, जो पहुँचता भी है वो भी विरोध में रहता है। आज देखा जाए तो, और पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ, चाहे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कहीं भी XYZ हो, प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? सरकारी स्कूल, हम लोग क्या सरकारी स्कूल नहीं पढ़े हैं? हम भी पढ़े हैं ना। हम लोग क्या रोड छाप है? हम लोग भी पढ़ के कहीं आगे गए हैं। ऐसा नहीं है। जब सरकारी स्कूल को हम दबाव दे रहे हैं, नीचे दबा रहे हैं, हमारे नेता लोग दबा रहे हैं सरकारी स्कूल को और प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जब सरकारी स्कूल दबाव दिया जाता है तो प्राइवेट स्कूल बढ़ता है, तो उसकी चमक ज़्यादा दिखती है। आज हम कपड़े की दुकान में जाते हैं तो जो कपड़ा अच्छा चमक लगता है वही लेते हैं। तो वैसे प्राइवेट स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल में चमक ज़्यादा है। उनका जगह जगह बैनर लगता है, जगह जगह वो लगता है। खैर बैनर पैसा वो जोड़ के लेते हैं, बुक का पैसा जोड़ के लेते हैं, लेकिन उनकी जो चमक दमक है तो हर बच्चे के माँ बाप के अंदर वही आती है कि वहाँ जाता है हमारा लड़का, जूता मोजा पहन के जाता है, फर्स्ट क्लास कपड़े पहन जाता है, साफ़ सुथरा जाता है, साफ़ सुथरा आता है। उनके लिए गाड़ी आने जाने के लिए है, तो वो हिसाब से कर्जा लेता है, कहीं से भी करता है। आज उसका बाप 15,000 महीना कमाता है, लेकिन काट पीट के 9,000 तो भरता ही है ना। भले एक टाइम खाना खाएगा लेकिन 9,000 भरेगा। क्यों? बच्चे की लाइफ के लिए, बच्चे की ज़िंदगी के लिए ये सब करता है। तो वो हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ जो है सरकारी स्कूल को कोई बढ़ावा देता नहीं है, सब प्राइवेट स्कूल को ही बढ़ावा दिया जाता है। तो उसके लिए हमारा यही लोगों से है, जो हमारे यहाँ की सरकार है या ऑल इंडिया की सरकार है, मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो अगर ये चाहें तो सरकारी स्कूल को बढ़ावा दें। सरकारी स्कूल जो सुरातनी चली आ रही है उसका जो न्यू है उसको बने रहने दे, नहीं तो या तो बंद ही हो जाएगा एकदम। क्योंकि कोई स्कूल में 10 बच्चे, कोई 15 है, भले रजिस्टर्ड है वहाँ पे 100 बच्चे हैं, रजिस्टर में 100 बच्चों का नाम रहता है, लेकिन पढ़ते 10 ही बच्चे हैं और सब बच्चे प्राइवेट पढ़ते हैं खाली नाम के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए। कोई भी स्कूल में आप जाके चेक कर लो, कोई स्कूल में अगर रजिस्टर पे 150 बच्चे का नाम है तो वहाँ 20 ही बच्चे आता है। 130 बच्चे प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं, खाली नाम के लिए आता है, दिखाने के लिए। अगर नहीं दिखाऊंगा तो हमको पेमेंट नहीं आएगा। हर स्कूल में यही कहानी है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ महिला जादू सेवा संस्था के सलाहकार महेंद्र तिवारी जी। अगले एपिसोड में हम किसी और समाज सेवक या राजनीतिक पार्टी के लोग या फिर आम आदमी की सोच आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए इजाजत। धन्यवाद। सत्य वार्ता की ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही लाइक एंड शेयर